अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जितने भी हमारे नए सरमायाकार हैं या पुराने सरमायाकार हैं, सबको साथ लेके चला जाए और सब लोगों के लिए इस चैनल पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नेशनल सेविंग के हवाले से। और दीगर जो बैंक हैं जो सेविंग अकाउंट्स ऑफ़र करते हैं या ऐसी प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं जिनसे हम माहाना या सालाना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों नेशनल सेविंग के हवाले से आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्पेशली जो हमारे नए सरमायाकार हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या सर्टिफिकेट है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करने का तरीका क्या है। हम लोग इन्वेस्ट तो कर लेते हैं किसी के कहने पे, या हमें खुद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम किसी न किसी सर्टिफिकेट में जाके या अकाउंट में जाके हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन हमें दीगर कुछ जो प्रॉफिट बचाने के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होती। तो वो बेसिकली अगर आपके पास होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने या हर साल या जितना आपका मैच्योरिटी पीरियड है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है बेसिकली इसका मकसद भी यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट में आप जो है इन्वेस्ट करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हौसला अफजाई होगी, अगर आपका दिल माने तो वीडियो को लाइक भी कर दें। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें इन्वेस्ट करने के लिए तो सारे पाकिस्तानी इसमें, छोटे इवन के बच्चों का भी आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 18 साल से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपना अकाउंट जो है, स्पेशली जो सेविंग अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है, जिस पे आपको 18.5% तक का मुनाफा दिया जाता है। लेकिन जब हम नेशनल सेविंग या किसी भी दूसरे बैंक में जाते हैं अपना ऐसा कोई अकाउंट खुलवाने जिससे हमें माहाना या सालाना प्रॉफिट हासिल हो, तो उसके साथ दीगर कुछ शराइत भी होती हैं, जैसा कि टैक्स की कटौती होती है, ज़कात की कटौती होती है। और इसके साथ साथ हमारे एक सब्सक्राइबर का मुझे जो है मैसेज आया, बल्कि कमेंट आया, वो कहते हैं कि आप इनकम टैक्स की बात नहीं करते। तो अगर आपकी इतनी इनकम है कि वो टैक्सेबल है तो उसके ऊपर आपको इनकम के हिसाब से टैक्स भी देना पड़ता, वो भी कटौती होती है। तो आज मैं स्पेशली इसीलिए ये बात जो है ऐड कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि आप एक चैनल के ज़रिए से ये अर्निंग कर रहे होते हैं, यानी हुकूमती चैनल है, ये बैंक है। तो फिर बैंकिंग सेक्टर में जब आप आते हैं तो आपका सारा डाटा ऑनलाइन होता है, और आप जितनी यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे उसके ऊपर आपको सरकारी जो रूल्स हैं उनके मुताबिक टैक्स भी देना पड़ेगा और ज़कात भी देनी पड़ेगी। तो स्पेशली जो है अगर आपकी इनकम इतनी हो सकती है, अगर यहाँ से है या दीगर ज़राए से है, और आपके ऊपर इनकम टैक्स टैक्स जो है लागू होता है, तो फिर डेफिनेटली आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और स्पेशली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके ऊपर भी जो टैक्स है आपसे काटा जाता है, जो विद होल्डिंग टैक्स है स्पेशली। तो यहाँ पे एक जो टिप है कि अगर आप फाइलर बन जाते हैं, आप टैक्स पेयर बन जाते हैं, तो उसमें यह है कि जो आम रूटीन में आपका जो प्रॉफिट है, जब आपको प्रॉफिट मिलेगा, मैच्योर होगा आपका किसी भी प्रोडक्ट का है, तो आपसे जो 30% टैक्स है वो 15% काटा जाएगा। 15% का आपको डायरेक्टली इसमें से फ़ायदा हो जाएगा। अब ये 15% अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो उसमें लाखों में भी हो सकता है, या अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है तो हज़ारों में भी हो सकता है। लेकिन जो फाइलर बनने के लिए आपका ख़र्चा आता है वो तकरीबन आता है 4 से 5 हज़ार रुपये। जस्ट आपकी जो सारी डिटेल्स हैं, आप किसी भी लॉयर से हेल्प ले सकते हैं, वकील जो बैठे होते हैं उनके चैम्बर में जाके उनसे रब्ता करके। ऑनलाइन भी आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, अगर ख़ुद भी आप अपने गोशवारे जमा करा सकते हो ऑनलाइन तो वो ख़ुद भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस नौयत की आपकी यानी क्वालिफ़िकेशन है। अगर ख़ुद से करेंगे तो कोई पैसे नहीं है, जस्ट आपने अपनी इनकम जो है वो मेंटेन करनी है, इतने आपके अखराजात हैं, इतनी इनकम है। अगर आप किसी वकील को दे देंगे तो वो सारा काम कर देगा और 4-5 हज़ार जो भी मार्केट में चल रहा है वो आपसे ले लेगा। इसके बाद अगली जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको सर्टिफिकेट कौन सा चूज़ करना चाहिए। सर्टिफिकेट या ऐसा अकाउंट जिसके ज़रिए से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो सके। तो इसमें यह है कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ ऐड की गई हैं। जैसे अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो वो सिंपल कोई भी बंदा ओपन करा सकता है। जो अगर आपका बहबूद सेविंग अकाउंट की तरफ जाते हैं तो उसमें यह है कि 60 साल के जो बुज़ुर्ग अफराद हैं या बेवाएँ हैं, जो बेवा औरतें हैं,
या इसके अलावा जो नादरा से माज़ूर अफराद का जिनके पास ID कार्ड है जारी किया गया, यानी नादरा से जारी शुदा उनके पास माजूरी का एक समझें कि ID कार्ड के ऊपर वो साइन बना होता है, तो उनके लिए ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। फिर पेंशनर्स के लिए पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है। शुहदा के लिए जो है उनकी फैमिलीज़ के लिए शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ अकाउंट्स हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से अकाउंट हैं, और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप जाते हैं तो उसके लिए अलग से अकाउंट आपको दिए जाते हैं। अब बात आ जाती है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको किस जो प्रोडक्ट है उसमें इस वक्त दिया जा रहा है, तो वो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने सिंपली अपने लिए इन्वेस्ट करना है, अगर बुज़ुर्ग अफराद हैं तो फिर उसमें ये कि 60 साल से ज़्यादा हैं, तो फिर आपको जो सूट करेगा वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, क्योंकि उसके ऊपर ना आपसे ज़कात का काटी जाती है, ना टैक्स काटा जाता है, विद होल्डिंग टैक्स जो है, तो इसलिए वो फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको जो 15% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप फाइलर हैं, और 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। फिर उसके ऊपर आपको 2.5% का ज़कात का भी जो डिडक्शन है वो भी आपकी होगी, ज़कात की कटौती भी होगी। लेकिन ज़कात के लिए आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप अगर एप्लीकेशन दे देते हैं यकम शबान से पहले, यानी रमज़ान से एक महीना पहले पहले आप एप्लीकेशन दे देते हैं, तो उस साल की आपकी ज़कात जो है वो बैंक जो है यानी कौमी बचत जो है वो ख़ुद नहीं काटता, तो आप ख़ुद पे कर सकते हैं। वो एक आपके पास ऑप्शनल है। या अगर आप अपने पास से पैसों से देना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप नहीं छेड़ना चाहते, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मैच्योरिटी के हवाले से जो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जब आप उसके ऊपर यानी जिसका माहाना प्रॉफिट आपको नहीं मिलता, तो जब आप वो प्रोडक्ट्स जो हैं इनकैशमेंट उनकी करवाते हैं, तो उस वक्त ये सारे जो टैक्स वगैरह हैं या ज़कात है उस वक्त काटी जाती है। तो ये अलग से सारा सीन है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है थोड़े टाइम के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो फिर इसमें आपको जो है ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाते हैं तो फिर आपके पास डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो आ जाता है। लेकिन इसमें यह कि मैच्योरिटी पीरियड इनके अलग अलग हैं, वो आप अपने हिसाब से, मैंने तकरीबन तमाम सर्टिफिकेट्स और अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे शेयर की हुई है, वो आप खुद देख सकते हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए वीडियो है कि जिन लोगों को बिल्कुल पता नहीं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं यार आप हमें ये चीज़ें ना बताएं, तो अगर आपको पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए मेरी कोशिश है कि इस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं थोड़े अरसे के लिए, तो आपके पास शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है। अगर आपका 6 महीने या 1 साल के लिए आप जाते हैं, तो फिर आप किसी दूसरे प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं शॉर्ट टर्म के अलावा, यानी तो इसमें यह है कि आपकी अपनी चॉइस है। प्रॉफिट ज़्यादा हासिल करने के लिए आपको फाइलर होना पड़ेगा। फाइलर से यह है कि आपका 15% तक जो है प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आपको मिलेगा, बचत हो जाएगी, और जस्ट आपका 4 से 5 हज़ार खर्चा होगा। बाकी इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनके लिए तरीक़ाकार क्या है, वो प्रॉफिट अपना कैसे ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे। यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।